नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा। ये 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुआ। हमारे पास अलग अलग न्यूज़ सोर्सेज से काफ़ी जानकारी आई है इस पर। तो इरादा यही है कि जो भी जानकारी है उसके ज़रिए घटना की मुख्य बातें समझें। मतलब कि असल में क्या हुआ, जांच कैसे चल रही है, और हाँ, एयरलाइन और जो लोग प्रभावित हुए हैं उन पर इसका क्या असर पड़ा है। आइए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। ये बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था, लेकिन टेक ऑफ के बस कुछ ही सेकंड बाद, शायद 17 से 30 सेकंड ही हुए होंगे, विमान ने ऊंचाई खो दी और फिर वो सीधे अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में गिरा। वहां बीजे मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल है, उसकी इमारत से टकरा गया। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही भयानक हादसा था। उस विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स, और बदकिस्मती से इनमें से 241 लोगों की जान चली गई। इतना ही नहीं, जमीन पर जहां विमान गिरा वहां भी 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर आंकड़ा देखें तो करीब 293 या शायद उससे भी ज्यादा हो सकता है। और इसी हादसे से जुड़ी एक बात ऐसी सामने आई है जो सुनने में अविश्वसनीय सी लगती है। एक यात्री हैं ब्रिटिश भारतीय नागरिक विश्वास कुमार रमेश। सीट 11A पर थे वो इस भयानक टक्कर के बावजूद बच गए हैं। उन्हें बस मामूली चोटें ही आई हैं। हाँ, ये बिल्कुल, ये तो सच में किसी चमत्कार जैसा है। ऐसी परिस्थितियों में किसी का बचना बहुत असाधारण बात है। खैर, अब अगर जांच की बात करें तो जो अच्छी खबर है वो ये कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR, दोनों। भारत का जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है AAIB, वो इनका विश्लेषण कर रहा है और इसमें UK और US से भी तकनीकी मदद ली जा रही है। अच्छा, तो ये जो शुरुआती जांच है ये किन चीजों पे फोकस कर रही है अभी? क्या कुछ अंदाजा लग रहा है? देखिए, जांचकर्ता कई एंगल से देख रहे हैं, जैसे कि इंजन का थ्रस्ट कितना था उस वक्त, फ्लैप्स की सेटिंग्स क्या थी, लैंडिंग गियर की पोजीशन, ये सब डेटा देखा जा रहा है। एक गंभीर संभावना जिस पर खास तौर से गौर किया जा रहा है वो है कि कहीं दोनों इंजन एक साथ तो फेल नहीं हो गए। हालांकि मॉडर्न जेट्स में ऐसा होना बहुत ही रेयर माना जाता है। और हाँ, DGCA मतलब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पायलटों और डिस्पैचर के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स भी मंगवाए हैं। अच्छा, पायलट अनुभवी थे? हाँ, कैप्टन को करीब 8,200 घंटे का अनुभव था और को पायलट को भी लगभग 1,100 घंटे का। इसके अलावा DGCA ने एहतियात के तौर पर देश भर के जो फ्लाइंग स्कूल्स हैं और एयरपोर्ट्स हैं, वहां सेफ्टी इंस्पेक्शन के भी ऑर्डर दिए हैं। जाहिर है इतने बड़े हादसे के बाद एयर इंडिया के ऑपरेशंस पर भी असर तो पड़ा ही होगा। वो किस तरह का रहा है? असर बिल्कुल पड़ा है, और काफी बड़ा असर। DGCA एयर इंडिया के सभी 787 विमानों की जांच कर रहा है। और सिर्फ 787 ही नहीं, कुछ बोइंग 777 विमानों की भी गहन जांच हो रही है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी सिस्टमैटिक प्रॉब्लम, मतलब कोई ऐसी खराबी जो सब में हो, वो नहीं मिली है। लेकिन इस जांच के चलते 83 फ्लाइट्स या तो लेट हुई या कैंसिल करनी पड़ी। ओहो, काफी असर पड़ा मतलब। बिल्कुल, और एयरलाइन ने अपने इंटरनेशनल वाइड बॉडी ऑपरेशंस में भी कटौती की है। मध्य जुलाई तक करीब 15% की कमी की गई है। और एक और बात हुई, 16 जून को एयर इंडिया का एक और 787 विमान था, हांगकांग से उड़ा था, लेकिन उसे कोई तकनीकी दिक्कत आई और फौरन वापस लौटना पड़ा। तो इस घटना के बाद और ज्यादा एहतियात बरती जा रही है। ये तो हुई तकनीकी जांच और एयरलाइन पर असर की बात, लेकिन इसका एक बहुत दुखद मानवीय पहलू भी। बिल्कुल, और शायद ये सबसे मुश्किल पहलू है इस पूरी घटना का। जो अकेले यात्री बचे हैं, श्री रमेश, और हादसे में मारे गए लोगों के परिवार, वो सब गहरे सदमे और दुख में हैं। श्री रमेश ने बताया भी है कि वो मंजर कितना भयानक था, और वो सर्वाइवर गिल्ट से भी गुजर रहे हैं। मतलब ये अपराध बोध कि वो बच गए और उनके भाई जो पास ही बैठे थे वो नहीं बच पाए। ये बहुत ही आम है ऐसी त्रासदियों के बाद। हाँ, ये समझना बहुत मुश्किल है उनके लिए। बिल्कुल। दूसरी तरफ जो पीड़ित हैं उनकी पहचान का काम चल रहा है। इसके लिए DNA और डेंटल रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है। अभी तक 208 DNA सैंपल प्रोसेस हो चुके हैं और 173 शवों की पहचान करके परिवारों को सौंपा जा चुका है। तो अगर हम अब तक की सारी जानकारी को एक साथ देखें, एक भयानक हादसा हुआ, एक चमत्कारी बचाव भी हुआ उसी में, एक बहुत जटिल जांच है जो अभी चली रही है, और इसका एयरलाइन के कामकाज पर और अनगिनत लोगों की जिंदगियों पर बहुत गहरा असर पड़ा है।
आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। जिस पूरी जांच में कई महीने लगेंगे ये तय है। माना जा रहा है कि पहली रिपोर्ट आने में ही कम से कम 3 महीने लग सकते हैं। इस बीच एयरलाइंस और जो रेगुलेटरी एजेंसी हैं वो सेफ्टी रूल्स, क्रू ट्रेनिंग, विमानों की स्ट्रक्चरल जांच, इन सब की बारीकी से समीक्षा कर रही हैं। एयर इंडिया का मैनेजमेंट भी इसे एक बहुत दर्दनाक घटना मान रहा है, लेकिन वो इसे अपनी सेफ्टी कल्चर को और मजबूत करने का एक अहम मौका भी समझ रहे हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है। शायद ये घटना हमें फिर से याद दिलाती है कि एविएशन सेफ्टी एक लगातार चलने वाली चुनौती है, और ऐसी दुखद घटनाओं के बाद सुरक्षा उपायों को और बेहतर बनाने की जरूरत कितनी ज्यादा होती है। और यहीं पर एक और गहरा सवाल मन में आता है, सोचने पर मजबूर करता है कि क्या लगातार बेहतर होती टेक्नोलॉजी और जो इंसानी प्रक्रियाएं हैं, क्या वो भविष्य में ऐसी विनाशकारी घटनाओं को पूरी तरह रोक पाने में कभी कामयाब हो पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर एविएशन इंडस्ट्री और शायद हम सभी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है।